आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की प्रेस वार्ता। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का संदेश हुआ प्रबल। ग्रेटर नोएडा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर जिला इकाई द्वारा ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना को सशक्त करते हुए स्थानीय उत्पादों और विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र नगर, मीडिया प्रभारी कर्मवीर आर्य, गुरुदेव भाटी, विमल पुंडीर, एडवोकेट सुशील भाटी, वीरेंद्र भाटी सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर भाजपा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है जो 15 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अब तक सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर खादी भंडार से खादी खरीदकर स्वावलंबन का संदेश दिया। अभियान के दौरान स्वदेशी रील्स प्रतियोगिता, भाषण, क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं, घर घर संपर्क अभियान, महिला व युवा सम्मेलन, स्वदेशी मेला, आत्मनिर्भर भारत रथ यात्रा और स्थानीय कारीगर सम्मेलन जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए और ये अभियान उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकल से वोकल को सशक्त कर रही है, जिससे छोटे उद्योगों और कारीगरों को नई पहचान मिल रही है। वहीं जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने और छोटे कामगारों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को मालिकाना हक और युवाओं को रोजगार जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेवर में कई स्किल डेवलपमेंट केंद्र संचालित हो रहे हैं जो युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर रोजगार के अवसरों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता ने स्पष्ट किया कि भाजपा का ये अभियान केवल नारा नहीं बल्कि स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ठोस दिशा में उठाया गया कदम है। कि मैं सिर्फ पार्टी के कार्यक्रम के विषय में जिलाध्यक्ष आपको बता चुके हैं, मैं सिर्फ स्वदेशी के विषय में बता सकता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है देश के प्रधानमंत्री की और यह कोई पहली बार नहीं हुआ। उन्होंने तो एक सपने को राष्ट्रपिता के आगे बढ़ाने का काम किया है। महात्मा गांधी जी ने ये सपना बहुत पहले देखा था जब देश की आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था। आज देश के प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया और भारतीय जनता पार्टी उनके संकल्प को घर घर ले जाने का काम कर रही है। हमारा मकसद है कि गांवों में बसे हुए कारीगर, दस्तकार, अनेक ऐसे नौजवान जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, हम जन जागरण के माध्यम से उनका उत्प्रेरण करें और स्टार्टअप के माध्यम से उन्हें आगे लाकर इस देश के विकास में सहयोगात्मक बनाएं। हर व्यक्ति को एक ऐसा मंच दिलवाने का प्रयास हम जन जागरण के माध्यम से करेंगे जो गांव देहात में छिपे हुए हैं और जिनकी कारीगरी और दस्तकारी को हम जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई पहचान नहीं दे पाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें स्वदेशी का आह्वान भी करेंगे अपनाने का। क्योंकि अगर 100 में से 10 आदमी भी हमारी बात मानेंगे या समझेंगे तो कम से कम हमने 10 लोगों को तो मनाया। यही किसी भी अभियान का उद्देश्य होता है। अगर मान लो हम खादी खरीदने के लिए जैसे आह्वान किया गया, सभी नेताओं ने खादी खरीदी, जितने कार्यकर्ता हैं सभी ने खादी खरीदी, तो उस खादी का फायदा किसे हुआ? उन हजारों लाखों कारीगर बुनकरों को जो उस खादी को बुनते हैं, उस किसान को जिसने मेहनत से कपास की फसल को उगाया। तो ये देखिए पूरा लाभ खादी खरीदने का बुनकर के पास जा रहा है और ये फायदा जा रहा है उस किसान की जेब में जिसने उस कपास को उगाया। और आने वाले समय में अगर लोग खादी पर आएंगे तो निश्चित तौर से गांव देहात में किसानों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जो हमारे यहाँ बुनकरों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, वो लोग भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे
तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हम जनता के यानी कि बीच साझा तौर पर माना जाए 2047 तक जो बात की जा रही है कि पूरी तरीके से भारत जो है सक्सेस हो जाएगा, उसको लेकर अभियान जो है शुरू हो चुका है। निश्चित तौर से विकसित भारत का लक्ष्य ही ये है 2047 तक सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ। ऐसा ना हो कि हम समाज के एक वर्ग उद्योगपतियों को आगे बढ़ाते रहें और जो हमारा ऐसा वर्ग है जो गांव देहात में रहता है, बुनकर हैं, कारीगर हैं, वो इस दौड़ में छूट जाएं। तो मेरा अपना मानना है कि जब तक हम सभी लोगों को इकट्ठा करके आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यही देश के प्रधानमंत्री की अभिलाषा है कि समाज के अंतिम छोर के साथ साथ हम समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाकर विकसित भारत के लक्ष्य को 2047 तक प्राप्त करें। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की सत्ता संभाली है हमेशा स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम किया है। अभी इसी क्रम में 2 अक्टूबर को हम लोगों ने स्वदेशी खरीदा और उसको प्रमोट भी करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी ने यह जो अभियान 3 महीने का चलाया है इसमें हम जनजागरण अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे, आम जनता तक ये अभियान पहुंचे, आम जनता तक ये सब बातें पहुंचे कि भाई स्वदेशी खरीदना इस देश की जरूरत बन चुका है। आज जो विदेशी ताकतें इस देश के पीछे लगी हुई हैं उन सबको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर स्वदेशी बढ़ाएंगे। जैसे हमारे ओडीओपी के जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देंगे और जो स्वदेश में बनी हुई चीजें हैं, हमारे देश की बनी हुई चीजें जिसमें हमारे भारतीय का पसीना बहा है, वो सब स्वदेशी है, उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू।